Hello guys, welcome back to my channel Maths Academy. Now in this video we are going to discuss one questions from the one questions that level is Olympiad ISI CMI level, and question based on the number theory and divisions algorithm. Okay, so now question is, what is the sum of all the integers n such that n square plus 2n plus 2 divided n cube प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 14। तो हम लोग को करना क्या है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ n एक इंटीजर है वो कैलकुलेट करना है, सो दैट द फर्स्ट एक्सप्रेशन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 ये n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 14 को डिवाइड करें। तो हम लोग करते क्या है कि यूजुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करते हैं और इसको कुछ इस तरीक़ा से लिख लेते हैं कि n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, इससे डिवाइड करते हैं हम लोग n क्यूब 4n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 14 को। n से पहले डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा n का क्यूब 2n स्क्वायर प्लस 2n। सब्ट्रैक्शन करने से ये पावर कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा आपके पास 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 14। दिस टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो वी हैव 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, देन वी हैव माइनस 2n माइनस 18। तो यहाँ पर पावर जो है रिमाइंडर का लेसर हो गया है और हम लोग इसको यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, तो डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल कहता है कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल है, एक है ax और एक पॉलिनोमियल है bx, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो अगर पॉलिनोमियल है तो हम लोग लिख सकते हैं ax इज़ इक्वल टू bx पॉलिनोमियल इंटू qx पॉलिनोमियल प्लस rx पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर qx कोशेंट पॉलिनोमियल है, rx रिमाइंडर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो rx का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर डिग्री ऑफ rx ये होता है लेसर दैट डिग्री ऑफ bx। तो ये था डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। तो अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल है तो आप उसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो जब rx रिमाइंडर 0 होता है, देन वी से दैट वन पॉलिनोमियल इज़ डिविजिबल बाय द अनदर पॉलिनोमियल, बट इन आवर केसेस सम रिमाइंडर वी आर गेटिंग, ओके ना। चलो, तो यहाँ पर अगर हम लोग यूज़ करते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स और इसको इस फॉर्म में सजा लेते हैं, तो देन वी हैव एक्चुअली n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू डिवाइज़र n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 इंटू कोशेंट क्या आया था यहाँ पर n प्लस 2 कोशेंट प्लस रिमाइंडर माइनस 2n माइनस 18 प्लस माइनस 2n माइनस 18, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर अगर डिविजिबल होता है ये n क्यूब वाला पॉलिनोमियल, अगर n स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो इन ऑर्डर फॉर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 ये पॉलिनोमियल टू डिवाइड द n cube polynomial, it must also divide the remainder,
ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा अगर एन स्क्वायर डिवाइज़र जो है वो अगर इसको डिवाइड करे, क्योंकि कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। तो अपने पास जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर मस्ट बी डिविजिबल बाय द डिवाइज़र होना होगा। यहाँ पर डिविजिबिलिटी का एक रूल हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल दिस प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी, इफ़ ए डिवाइड्स बी देन इट विल इम्प्लाइज, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी का वैल्यू ए के बराबर होगा या ए से ग्रेटर होगा। तो वैल्यू मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए और बी इक्वल टू ज़ीरो, दोनों में से एक होना ज़रूरी है। इफ़ ए डिवाइड्स बी देन बी मस्ट बी इक्वल टू ए और ग्रेटर देन ए और बी वैल्यू इज़ ज़ीरो। अगर इस कंडीशन में अगर आप किसी एक भी कंडीशन को मिस करते हो तो इनकम्प्लीट सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला केस लेते हैं। तो व्हेन -2n - 18 इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो है तो दिस विल इम्प्लाई n इज इक्वल टू -9। अच्छा, n का वैल्यू अगर -9 है तो डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपका ये क्वांटिटी है, तो ज़ीरो बाई सम फाइनाइट क्वांटिटी इज़ ऑलवेज डिविजिबल। नेक्स्ट लेते हैं व्हेन -2n - 18, इसका अगर मॉड्यूलस लेते हैं और ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, इसके अगर बराबर हो, ठीक है ना। तो यहाँ से n निकालना है। अच्छा, ग्रेटर देन होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा डिविजिबल होगा। तो यहाँ से जो n का वैल्यू हम लोग को आएगा तो वो इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई ज़रूर करेगा, लेकिन इसमें से देखना है वो n का कौन कौन सा वैल्यू है जिसके लिए n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 वो डिवाइड करता है -2n - 18 को, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे गौर करके तो ये वाला जो क्वांटिटी है ना, ये असल में n + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इसमें तो फिर मॉड रखने का कोई रीज़न ही नहीं होता, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, मॉड ऐसे ही हट गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मॉड ये हमेशा इससे ग्रेटर है। वेरी गुड। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, इसका अगर माइनस कॉमन ले ले, मॉड में एब्जॉर्व करवा दे, तो 2n + 18 ये जो मॉड्यूलस वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, इससे ग्रेटर है। तो ना यहाँ पर एक मॉड का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। अगर आपको पता है कि मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन p है, ग्रेटर देन इक्वल टू p है, जहाँ पर p पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो देन वी कैन राइट a लेसर देन इक्वल टू -p यूनियन a ग्रेटर देन इक्वल टू p। a -p से छोटा होगा या फिर a p से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये अपना रूल है, इसी को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो 2n + 18 2n + 18 ये बड़ा होगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस, ये पार्ट कौन सा था, +2, इससे बड़ा है। आइदर तो आइदर ये वाला पार्ट होगा और यूनियन 2n + 18 ये वाला जो पार्ट है ये लेसर देन इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 विथ नेगेटिव साइन, इससे छोटा होगा। एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर
2 cancel, 2 minus 18 16, that means n square minus 16 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं n प्लस 4 इंटू n माइनस 4 लेसर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा n का, लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ पर देखिए n कैसा है, n नंबर कैसा है, क्या n के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस है? सम ऑफ ऑल इंटीजर्स नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसा आएगा, ये साइड का 2n प्लस 18 यहाँ पर लेसर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस 2। राइट साइड लेके आते हैं n का स्क्वायर प्लस 4n, 2n 4n, और यहाँ पर 18 प्लस 2 20, और ये लेसर देन इक्वल टू 0। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक को गौर से देखेंगे, इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्वाड्रेटिक, बिकॉज इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो ये आता है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 80, ठीक है ना। तो 80 माइनस 10 70, 70 माइनस 6 64, तो ये माइनस 64 है, लेसर देन 0। कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा कैसा क्वाड्रेटिक होगा, ग्रेटर देन 0 वाला। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये कभी भी n के किसी भी वैल्यू के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला जो है इम्पॉसिबल केस है, यहाँ से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। चलिए अब n कैसा है, n इंटीजर है, तो यहाँ से आपको n का कुछ वैल्यू मिल गया। तो देयरफॉर कलेक्टेड वैल्यू ऑफ n आर -4 लेसर देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। तो n जो है यहाँ पर -4 हो सकता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। तो ये जो वैल्यूज़ है n का, ये वो वैल्यूज़ है जिससे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुआ है। लेकिन अब हम लोग को ये चेक करना है इसमें से कौन कौन सा वैल्यू डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, ये वाला डिवाइड करेगा -2n माइनस 18 को। तो नाउ चेक 1 बाई 1। पहले लेते हैं n इजिकल टू -4, क्योंकि ये याद रखें इनइक्वालिटी का जो भी सोल्यूशन आया है वो हमेशा इस डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं भी कर सकता। तो जो सेटिस्फाई करेगा उसको कलेक्ट करेंगे। तो -4 का स्क्वायर 16, देन -8 प्लस 2, तो LHS में आपके पास आ रहा है 8 प्लस 2 10। राइट हैंड साइड में आ रहा है 4 इंटू 2 -8 प्लस 10 -18 प्लस 8 -18, दैट मीन्स -10। तो ये वाला वैल्यू ओके है क्योंकि ये सेटिस्फाई कर गया। 10 को डिवाइड करता है। n का वैल्यू -3 लेते हैं। 3 का स्क्वायर लेफ़्ट साइड में बैठा दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 -6 प्लस 2, तो 9 - 16 3 प्लस 2 5 आ गया। यहाँ पर बैठा देते हैं 3 इंटू 2 6 पॉजिटिव 6 -18, और ये देता है -12। ये वैल्यू को नहीं ले सकते क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 3 क्रॉस -3 नहीं ले सकते। n का वैल्यू -2 चेक करते हैं। 4 -4 प्लस 2 कैंसिल होके 2 आया। और ये वाला देख लेते हैं डिविडेड में कितना आ रहा है, 2 इंटू -2 4 4 -18, तो ये आ रहा है आपके पास -16। तो 2 डिवाइड करता है -16 को, यस करेक्ट है। 4 नंबर वैल्यू -1। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 1, देन -2 और प्लस 2, तो -1, और यहाँ पर कुछ भी आ जाए तो 1 तो हमेशा आपको हर नंबर को डिवाइड करता है। 0 लेके देखते हैं, और 0 बैठाने से क्या आएगा, इफ़ आई टेक n इक्वल टू 0 देन आई विल गेट हियर 2, और यहाँ पर क्या आ रहा है 0 बैठाने से -18, तो 2 डिवाइड्स -18, ये भी करेक्ट है। तो -4 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया,
एक बार 3 में देख लेते हैं, क्या 3 में मैंने कैलकुलेशन ठीक किया था। 9 माइनस 6 3 आया, 3 + 2 5। ओके, तो -3 नहीं ले सकते, ठीक है ना, -3 नहीं ले सकते। 5 भी ठीक है, -2 1 0। अब आपके पास बच गया है चेक करने के लिए 1 और 4। तो ऑब्वियसली आप चेक करके देखिए 1 और 4 से भी डिवाइड होगा, तो 1 इज़ ओके और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, 4 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू से ये डिवाइड हुआ है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो नाउ n² + 2n + 2 ये डिवाइड कर रहा है -2n -18 को। फॉर वैल्यूज़ ऑफ n इक्वल टू -4 -2 -1 एंड 0। -4 -2 -1 0 1 एंड 4। और एक एडिशनल वैल्यू भी आया था हमारे पास, वो था जब इसको मैंने 0 बनाया था रिमाइंडर को, तो n = -9। n = -9 भी वर्क कर रहा है। तो n का ये सब वैल्यूज़ के लिए फर्स्ट एक्सप्रेशन डिवाइड द सेकेंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो नाउ इनका अगर हम लोग सम ले लें, -4 प्लस -2 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस ऑफ -9। तो -4 + 4 आप कैंसिल कर सकते हैं, +1 -1 कैंसिल कर सकते हैं, तो -2 देन -9, तो ये हो जाएगा -11, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सम्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ समझने का है, ठीक है ना। इसमें मॉड का प्रॉपर्टी लग रहा है, लॉन्ग डिविजन्स लग रहा है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज़ किए, ठीक है। और n का सारा वैल्यू जो है वो डिविजिबिलिटी को अप्लाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था। तो यहाँ से जो है आंसर तो आ गया, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके, ठीक है। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।